So पिछले हफ्ते I had given you homework on two things. One was volume and the other was your plate and roti homework. ठीक है. So everybody has a bowl and everybody has a string. Got it? सबसे पहले ये समझो कि circumference, diameter, radius ये तीन how are they different? ठीक है, ये तीनों चीजें मैं सिखा रही हूँ कि ये तीनों चीजें अलग है. सर्कमफ्रेंस और डायमीटर अगर सेम होता तो दोनों अलग नाम के होते, है ना. सर्कमफ्रेंस होता है बाउंड्री, करेक्ट. सो सर्कमफ्रेंस मतलब एक सर्कल का राउंड होना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू कट द स्ट्रिंग. आप कट कर सकते हो, आप मार्कर से मार्क कर सकते हो. सो क्या हुआ कि ये मेरा स्ट्रिंग से मैंने ये देखा कि ये है स्ट्रिंग से सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बोल. कि जब मैं पूछ रही हूँ कि ये सर्कमफ्रेंस है, रेडियस कितना होगा, आप बोलते हो सर्कमफ्रेंस का आधा. सर्कमफ्रेंस का आधा भी रेडियस होता है, डायमीटर का आधा भी रेडियस होता है. मतलब सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर सेम होना चाहिए. सो नाउ व्हाट वी विल लुक एट इज दैट दिस स्ट्रिंग, दिस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज द सर्कमफ्रेंस, राइट. इसको गोल था, मैंने खोल दिया, तो ये है सर्कमफ्रेंस हमारे मेरे बोल का, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू सम ऑफ यू इसका आधा हो जाएगा रेडियस. ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से यहां तक रेडियस है, तो स्ट्रिंग तो सिर्फ इतना होना चाहिए, यहां से यहां तक होना चाहिए. इस स्ट्रिंग को जब मैंने आधा कर दिया, लग रहा है कि सर्कमफ्रेंस का आधा कर दिया तो रेडियस बना क्या. मैम इसका आधा कर दो. इसका भी आधा कर दूं, चलो. अभी भी नहीं बना. मैम मेरे पास एक टाइम देखिए, पहले सर्कमफ्रेंस को कॉपी में उतार लेते हैं. ओके. फिर बीच सेंटर बना देते हैं, स्केल से उसे नापते हैं, फिर उसका रेडियस निकाल लेते हैं. गुड. सो ये है अगर तुम्हारे पास स्केल हो निकालने के लिए. डायमीटर तो यहां से यहां तक होना चाहिए बस, और ये है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस. आधा. इसका आधा, चलो सर्कमफ्रेंस का आधा हो गया. डायमीटर हुआ? नहीं हुआ. इसका भी आधा कर दे. रेडियस से भी लंबा है, अगर देखोगे तो रेडियस से यहाँ तक आना चाहिए. हाँ, सेंटर में से हाफ कर दो ना, फिर तो रेडियस हो जाएगा. तुम क्या हाफ करोगे? सर्कमफ्रेंस को हाफ करोगे. वही तो बोल रही हूँ, सर्कमफ्रेंस ये तुम्हारा था, ये तुमने हाफ कर दिया, तो रेडियस बना क्या तुम्हारा सर्कमफ्रेंस से. मैम कैन आई स्पीक? यस निधि. मैम पहले इनका हाफ करके लोग डायमीटर निकाल लें, फिर डायमीटर का हाफ करके रेडियस. सर्कमफ्रेंस का हाफ करके डायमीटर, इसका हाफ हुआ क्या डायमीटर? नहीं. इसका भी हाफ करते हैं, चलो. हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. अब हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं समझ में आएगा ये. नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज हो गया. क्योंकि सबसे सिंपल चीज ये याद रखना कि सर्कमफ्रेंस, डायमीटर और रेडियस जो है, ऐसा नहीं है कि तुम सर्कमफ्रेंस को आधा काट दो तो डायमीटर बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस को 3-4 बार काट दिया तो रेडियस बन जाएगा. ऐसा नहीं है, इसलिए फॉर्मूला है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू विद दिस एक्सपेरिमेंट, दैट याद रखो कि सर्कमफ्रेंस का आप आधा करने से आपको रेडियस किसी चीज का नहीं मिलेगा. कैसे मिलेगा? दिस वीक यू हैव टू डू द सेम होमवर्क अगेन. सो आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू हिंट्स. वो हिंट्स देख के यू हैव टू ट्राई एंड डू दिस होमवर्क. सो लिसन केयरफुली. So first of all we did the experiment and क्या लग रहा है, circumference and diameter equal है कि नहीं? अभी तक क्या लग रहा है? Yes or no? Thumbs up, thumbs down. किसको लग रहा है कि circumference and diameter is equal? का जो है उससे मैंने मापा था कि ये है circumference, right? So अगर circumference and diameter equal है तो यहाँ से यहाँ का string same होना चाहिए था. यस मैम. लेकिन है क्या रिया? नो मैम. नहीं है. How will we find that? Let's go and look at question 1. Okay. I had written in the question measure the circumference. आपने किसी ने क्या किया कि डायमीटर को मेजर कर दिया, रेडियस को मेजर कर दिया. मैंने स्पेसिफिकली लिखा था with a string measure the circumference. तो ये circumference को आपको इस प्लेट का मेजर करना था with a string. इसको लेके आप स्केल में डालते तो आपको पता चल जाता कि कितने सेंटीमीटर्स का वो सर्कमफ्रेंस है प्लेट का. एज एन एग्जाम्पल मान लो कि मैंने जो प्लेट लिया था उसका मैंने जब सर्कमफ्रेंस मापा वो 100 सेंटीमीटर आया. हर प्लेट का अलग आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हर प्लेट का 100 आएगा.
है ना, किसी का छोटा प्लेट होगा, किसी का बड़ा होगा, तो हर प्लेट का अलग आएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ माई प्लेट इज 100 सेंटीमीटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू यूज मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूलाज आपको यूज करके रेडियस, डायमीटर ये सब निकालना है, ना कि आप लेके स्केल से माप दो, ठीक है। यूज फॉर्मूलाज टू फाइंड द डायमीटर। सर्कमफेरेंस मैंने मापा था 100, अब डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस, 2 इंटू रेडियस होता है डायमीटर। मैथ्स यूज करके अगर मैंने सर्कमफेरेंस से निकाल लिया रेडियस, हो सकता है? Yes, ma'am. कैसे हो सकता है? फॉर्मूला यूज करके। सर्कमफेरेंस तुमको पता है 100 सेंटीमीटर है, जैसे ये इसी को सॉल्व करके निकल सकता है। क्या लग रहा है तुम्हें? 100 पता है, तुम्हें फॉर्मूला मैम जैसे ये सरकमफ्रेंस है, हम रेडियस को नदी पार करा देंगे। ओके गुड, सौरभ सही सोच रहा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है इज c इज इक्वल टू 2πr, ये पता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस तुमने अभी धागा से मेजर किया, स्केल धागा लिया, फिर स्केल पे मेजर किया कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2πr, लिख सकते हैं, राइट? हाँ, तो इससे शिल्पा हम r निकाल सकते हैं। ये है आपका हिंट, दोबारा बता रही हूँ। टेक अ प्लेट, टेक अ स्ट्रिंग, मेजर कि तुम्हारा सर्कमफेरेंस कितना है। जो सर्कमफेरेंस निकलेगा उससे तुम r निकाल सकते हो, और अगर तुम r निकाल सकते हो तुम डायमीटर निकाल सकते हो। r जिस साइड है r को उसी साइड रख दो, 2π को तुम हटाने की कोशिश करो। मैम डिवाइड कर देते हैं। 3.14 और किसी चीज से डिवाइड होगा? 2 की और 3.14 की भी डिवाइड कर सकते हैं। गुड, तो तुम्हारे पास है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2πr। अब इक्वेशन सोचो, अनुरूप ने ये 1000 बार बताया है, तुम्हें सिर्फ r को सिर्फ इस साइड रखना है। r को सिर्फ, अगर r को हम इस साइड रखेंगे तो हमको 2π को हटाना पड़ेगा, और 2π को कैसे हटाएंगे? 2 इंटू पाई है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं? तब डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का जुड़वा यूज करते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो 2π को हम डिवाइड कर देंगे 2π से, तो क्या होगा? 2π कट जाएगा, ऊपर भी 2π है, नीचे भी 2π है, कट गया। तो इस साइड तुम्हारे पास सिर्फ r बचा। अगर आप एक साइड इक्वेशन का कुछ कर रहे हो तराजू का, तो आपको दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस साइड को 2π से डिवाइड किया है, तो 100 को भी आपको 2π से डिवाइड करना पड़ेगा। तुमने 100 को 2π से डिवाइड किया, क्या करोगे? 100 है, नीचे 2π है, तो 100 और 2 कट जाएगा, आपके पास 50 बचा, नीचे आपके पास सिर्फ पाई बचा, तो 50 को डिवाइड कर दो पाई से, तो तुम्हारा रेडियस निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। आया समझ में? समझ गया मैं। तो ये सिंपल इक्वेशन है जो तुम कर रहे थे इतने टाइम तक, वही आपको यूज करना है, ठीक है। लेकिन सर्कमफेरेंस प्लेट तुम्हें खुद से करना है, मेजर करके। मेरा 100 लेके नहीं करना है, तुम्हारा अपना प्लेट लेके उसका फोटो खींचोगे कि तुम अपना प्लेट लेके कर रहे हो, फोटो वीडियो जो भी खींच के मुझे भेजोगे कि तुम अपना प्लेट लेके मेजर कर रहे हो। बड़ी बड़ी है मगर मैम प्लेट। हाँ, तो बड़ी प्लेट लो फिर। प्लेट को ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, तुमको प्लेट में जरूरी नहीं है प्लेट को ड्रॉ करो। प्लेट को तुम मुझे फोटो खींच के भेजो कि तुम उस प्लेट को मेजर कर रहे हो, या वीडियो खींच के भेजो, तुम्हें उसको ड्रॉ नहीं करना है कॉपी में। और कैसा चल रहा है क्लास? सब ठीक चल रहा है? कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ कि बेकार लग रहा हूँ? सर आज आपके बाल बिल्कुल शाहरुख खान जैसे। अब तुम्हारी मिस आ गई तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? शक्ल देख लिया अभी? सर्कमफेरेंस और डायमीटर सेम लग रहा है किसी को? नो मैम, किसी को नहीं लग रहा है। अरे बड़े स्मार्ट बन गए हो। मैम मैंने वो बनाया है, उसी चमगादड़ का प्लेन मैं उड़ा के। भाई साहब अभी क्लास चल रहा है, चमगादड़ का प्लेन। हाँ, यू हैव अ रोटी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब रोटी का एरिया निकालना, ठीक है, घी लगा के रोटी खाओगे। मैंने बोला है तुम्हारे रोटी का सर्कमफेरेंस है 78 सेंटीमीटर्स, है तुमको रोटी का एरिया निकालना है। पाई इंटू आर क्या है हमारा? पाई इंटू 78 इंटू 78। अमन बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस और रेडियस सेम है रोटी का। ये तुम्हारा रोटी है का है 78 मिलीमीटर है इसका पूरा सर्कमफेरेंस, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट से पूरा रोटी का घूम के वापस इस पॉइंट पे आई तो भी 78 मिलीमीटर्स। तो तुम्हारे पास सर्कमफेरेंस है, तुम्हें एरिया निकालना है।
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के फॉर्मूला में अगर तुमको एरिया निकालना है, तुमको क्या चाहिए, पाई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, ठीक है। पाई तुमको पता है 3.14, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हम सर्कमफेरेंस से रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? अभी पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? यस मैम, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 78 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई को डिवाइड कर दो दोनों साइड, 2 पाई कट जाएगा, तुम्हारा रेडियस एक साइड रहेगा, 78 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो रेडियस हो जाएगा। और अगर तुमने रेडियस निकाल लिया, तुम पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? थम्स डाउन है, किसी को नहीं आ रहा है? यहाँ पे कुछ नया मैंने सिखाया क्या? कुछ भी नया नहीं सिखाया। तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता थे, तुमको सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर क्या होता था पता था, इक्वेशन क्या होता है पता है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं पता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि रेलगाड़ी की पटरी की तरह सोचते हो, प्लेन की तरह सोचो, पूरा आसमान तुम्हारा है सोचने के लिए। लेकिन संडे क्लास में और तुम्हारे किसी और बच्चे में क्या फर्क है? अगर तुमको रेल की पटरी की तरह ही सोचना है, तुम्हारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, तुमको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन यूज करके तुमको आंसर तक पहुंचना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, तुमको मैंने क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है। हो सकता है मैंने सर्कमफेरेंस बता दिया हो सकता है मैंने रेडियस बता दिया हो सकता है कि मैंने ये कहा है कि टेप से खुद माप लो। सो ये है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो चीज जानते हो उसको यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो देयरफॉर प्लीज यूज योर माइंड, योर ब्रेन, इसलिए भगवान ने ब्रेन दिया है। एंड भगवान ने ये नहीं कहा है कि पटरी पे चलना है, ठीक है? भगवान ने दिया है कि तुम पूरे आसमान में अपने ब्रेन को चला सकते हो, प्लेन की तरह घूमना चाहिए तुम्हारा ब्रेन, ठीक है? This is your homework again for this week, that you go back, you look at your homework and you see what you have done wrong. जिसने किया है, आपके कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है। मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये आप पे छोड़ूंगी कि आप निकालो कि आपकी क्या गलती है। Their boundary is the circumference, diameter from here to here. अगर देखोगे तो डायमीटर और सर्कमफेरेंस इक्वल साइज के नहीं है, सर्कमफेरेंस बहुत लंबा है डायमीटर से। द सर्कमफेरेंस डायमीटर से पाई टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू आर तो डायमीटर होता है एंड आपके पास पाई बचा, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई टाइम्स द डायमीटर। आया समझ में? या पूरा दिमाग में तो हिल गया कि ये क्या हो गया भैया? तो इसलिए आप अगर इसको इक्वल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला ही है कि आपका जो भी डायमीटर है, डायमीटर इनटू पाई इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, ठीक है? एनी डाउट्स? मैं एक ही सलाह देता हूँ, रोज योगा करो 1 घंटे। यस, ये सही सलाह है। बच्चे हैं रिया, निधि जैसे जो रोज स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, रोज उनका 5-6 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है, ट्यूशन भी कर रहे हैं, संडे क्लास भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, ठीक है? और कोई बच्चे हैं जो एक संडे क्लास करके ही भाई साहब थक गए, हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रहे। देख पूरा देख, सौरभ को उल्टा करके ऐसा वैक्यूम क्लीनर है, एकदम सारे धूल चाट लेगा उसका बाल में। चलो बाय बाय। Look. नाइस, You're looking good, man. It's a smart haircut, man. Why are you hiding it? Looks great. Bye bye. बहुत बार बाय कर चुके हैं, फाइनल वाला बाय। Then nobody will go, okay? They will sit there looking at each other. So